आप अभिमन्यु हैं। सुबह सुबह जब आप पूरे जोश के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का चक्रव्यूह खोलते हैं, तब आप भी अपने समय को यही कहकर निकलते हैं कि तात आप चिंता ना करें, मैं बस थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करके जल्द लौट आऊँगा। लेकिन अंदर जाते ही द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी जैसे माहिर कंटेंट क्रिएटर आप पर अपनी रील्स के ऐसे लुभावने तीर चलाते हैं कि आप वापस निकल ही नहीं पाते हैं और रात होने पर करण आपके इस बेकार समय को लात मारकर आपको चक्रव्यूह के बाहर फेंक देता है। अगली सुबह फिर वही जोश, फिर वही कहानी, फिर वही चक्रव्यूह। हम अपने साथ लुका छुपी खेल रहे हैं और तकलीफ़ ये है कि हम ऐसी जगह छुप गए हैं कि खुद को ही नहीं मिल रहे हैं। ऑथर दर्शन रत्नी। ये किताब लिखने का सबसे बड़ा कारण मेरे सभी दोस्तों का सोशल मीडिया फीड है। मैं जब भी अपना सोशल मीडिया हैंडल खोलता हूँ तो मेरे दोस्तों के पोस्ट देखकर मुझे लगता है उनकी लाइफ में सब कुछ टेडी बियर सा चल रहा है। सेलिब्रेशन की शानदार तस्वीरें, अलग अलग जगह घूमने की फ़ोटोग्राफ्स और होटल में खाना खाते हुए लिए गए स्नैप्स। ऐसा लगता है यार कितनी पिक्चर परफेक्ट है। और जब मैं अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखता हूँ तब कभी जीवन में मामला ठीक नहीं है, कभी व्यापार की गाड़ी सुस्त है। तब वो प्रसिद्ध भारतीय सवाल मेरे मन में भी आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरी तो किस्मत ही। ये करते करते एक सुबह मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मेरा हालचाल पूछा। बात चलते चलते मैंने उससे पूछ बैठा, बता तेरा बाकी जीवन कैसा चल रहा है। वैसे तेरी कल शाम वाली तस्वीर देखी, कहाँ घूमने गया हुआ था। वो कहने लगा कि वो तो 2 साल पुरानी है, मोबाइल में दिख गई इसलिए लगा ली। बाकी जॉब से बहुत परेशान हूँ, सैलरी बढ़ नहीं रही है और काम कम नहीं हो रहा है। सैलरी वक्त पर नहीं आती है, काम बेवक्त चला आता है। वर्क फ्रॉम होम में तो मेरे मैनेजर को लगता है कि मेरे जीवन का एक एक क्षण का रस ऐसे निकाल ले जैसे गन्ने वाला गन्ने का निकाल लेता है। भगवान का शुक्र है सांस अपने आप आती जाती है, उसको लेने के लिए भी समय निकालना पड़े तो मेरे पास वो भी नहीं होता है। उसकी परेशानी पर मैंने उसे कुछ धीरज देने की कोशिश की और फिर बाकी दोस्तों का हाल पूछा तो पता चला सब उसी रस्सी से लटक रहे हैं। मैंने महसूस किया कि आप 10-20 फ़िल्टर लगाकर अपनी तस्वीर को खूबसूरत तो बना सकते हैं पर अपनी हकीकत नहीं बदल सकते हैं। जब तक आप अंदर से नहीं चमकेंगे आप बाहर नहीं चमक सकते हैं। इस किताब में मैंने उन तरीक़ों को लिखने का प्रयास किया है जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं है। मैं गलतियां करता हूं, निराश हो जाता हूं, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन खुद में छोटे छोटे बदलाव करके मैं कई चीज़ों की फ्रीक्वेंसी कम कर पाया हूँ। कुछ चीज़ों में मैंने काबू पा लिया है और कुछ में सुधार जारी है। आप कहाँ हैं से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जा सकते हैं। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि अभी आप कहाँ हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके लिए उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पर चलकर मुझे परिणाम मिले हैं। चाहे 100 दिन में 15 किलो वज़न कम करना हो, मैराथन दौड़नी हो, स्टेज पे बोलना हो, व्यापार को दुगना तिगना करना हो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी हो, हर रोज़ कुछ नया सीखना हो, हर रोज़ किताब पढ़नी हो, खुद को वर्तमान में रखना हो, ये पुस्तक लिखनी हो, घूमने जाना हो या परिवार के साथ रोज़ समय बिताना हो। मैं सब कुछ पिछले 1 साल से भी कम समय में हासिल कर पाया हूँ, जिसे हासिल करते हुए शायद मुझे 5 साल का समय लग जाता। आखिर में कुछ पंक्तियाँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी और जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस जीवन चक्कर का मज़ा उठाता हूँ। आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप भी उठाते रहें, क्योंकि कौन जानता है कल हो या ना हो। जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू ना कर पाया वो रघुनाथ करेगा। किसी ने बहुत खूब कहा है
कि अपनी मर्ज़ी का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। जब हमारी मर्ज़ी का नहीं होता है तब उसकी मर्ज़ी का होता है, और जब उसकी मर्ज़ी का होता है तब कुछ भी बुरा कहाँ होता है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आज की बुक समरी लेके आया हूँ ज़िंदगी का कुरुक्षेत्र, जिसको लिखा है दर्शन रत्नी जी ने। दर्शन रत्नी जी राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की पुणे शहर से, गेट की परीक्षा दी और पूरे भारतवर्ष में 41वां स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद उनका सफ़र आईआईटी बॉम्बे के रास्ते पर जा खड़ा हुआ। आईआईटी में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें रोल ऑफ ऑनर, जेम ऑफ पीजी कल्ट जैसे कई नामी पुरस्कारों से नवाजा गया। एट प्रेजेंट दर्शन रत्नी जी पिछले कुछ सालों से टेक्सटाइल व्यापार में बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव से कि ज़िंदगी के कुरुक्षेत्र में हम जीत को कैसे हासिल कर सकते हैं। तुम्हें क्या नज़र आ रहा है युधिष्ठिर? गुरुवर द्रोण ने लकड़ी की एक चिड़िया को पेड़ की टहनी पर रखकर पूछा। गुरुदेव, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने एक लकड़ी की चिड़िया है जो पेड़ की टहनी पर बैठी है। पेड़ के पत्तों का रंग हरा है। ये पेड़ काफ़ी विशाल काया है। क्या तुम्हें सिर्फ चिड़िया की आंख देख पा रहे हो? गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। नहीं गुरुदेव, मैं चिड़िया की आंख के अलावा और भी बहुत कुछ देख पा रहा हूँ। फिर उन्होंने दुर्योधन से वही सवाल किया। दुर्योधन की जब बारी आई तो दुर्योधन कहता, गुरुदेव, मैं देख पा रहा हूँ कि इस चिड़िया के ऊपर पेड़ का एक सूखा पत्ता आकर गिर गया है और साथ ही साथ हवा की वजह से पेड़ की पत्तियाँ हिल रही हैं। क्या तुम सिर्फ चिड़िया की आंख देख पा रहे हो? गुरु द्रोण ने फिर गंभीर स्वर में प्रश्न किया। हाँ गुरुदेव, निश्चित तौर पर मैं चिड़िया की आंख देख पा रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं बाकी सभी चीज़ें अच्छे से देख पा रहा हूँ। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर चलाऊँ? ठहरो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपना धनुष अर्जुन को दे दो। अर्जुन से गुरु द्रोण ने पूछा, तुम क्या देख पा रहे हो अर्जुन? तो अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आ रही है। अर्जुन ने विनम्र भाव से जवाब दिया, क्या तुम्हें पेड़, टहनियाँ, पत्ते और आसपास के दूसरे पेड़ इत्यादि नज़र आ रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे कुछ भी और नज़र नहीं आ रहा है। तीर चलाओ अर्जुन, गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्यान से याद करने की कोशिश करना, कल रात आपने खाने में क्या खाया था? कल आपकी माँ ने कौन सी रंग की साड़ी या कुर्ती पहनी थी? आपके दो सबसे अच्छे दोस्तों का जन्मदिन कब आता है? आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है? आपके घर का मुख्य द्वार कौन सी दिशा की तरफ खुलता है? इनमें से अधिकतर सवालों का जवाब आपको याद नहीं आया होगा। जो एक या दो जवाब आप सोच पाए होंगे, उसके लिए भी आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ा होगा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हम खाना खाते हैं तब हम काम के बारे में सोचते हैं, और जब हम काम करते हैं तब हमें खाना याद आता है। सही मायने में हमें पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं, और इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। हम नदी में बहते उस पानी के पत्ते की तरह हैं, जिसका ना कोई अपना रास्ता है, ना कोई दिशा है, और ना ही कोई वजह है। यहाँ नदी ले जाती है, वहाँ चला जाता हूँ। हमें पता ही नहीं है हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, और ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम दिन भर अपने साथ रहते ही नहीं हैं। हमें अपने बारे में बहुत कम पता है। चार्ल्स कूली की ये पंक्तियाँ हमारे बारे में बहुत कुछ कहती हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ मैं हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं मैं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ आप सोचते हैं मैं हूँ। हमें वो चिड़िया की आंख नज़र ही नहीं आ रही जिस पर हमें निशाना साधना है, और जिसके बाद हमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के खिताब से सम्मानित किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबकी अपनी चिड़िया की एक आंख जीवन का उद्देश्य है। हम किसी और की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाएंगे तो वैसे भी चूक जाएंगे। ज़रा गौर से सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले किस तरह से लेते हैं। हमें जब 10वीं कक्षा के बाद कोई एक विषय चुनना होता है तो उसको चुनने के पीछे सबसे मजबूत कारण ये होता है
कि हमारे दोस्त ने भी वही विषय चुना है। जब कोई कहता है कि डिओड्रेंट लगाने से लोग स्मार्ट होते हैं, तो हम अगली सुबह से डिओड्रेंट लगाने लग जाते हैं। फिर इनके सारांश भी वैसे ही निकलते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि बादाम खाने से क्या होता है, तो जवाब आया कि बादाम ख़त्म हो जाती है। ये सही है कि हम सारे फैसले हमेशा सही नहीं ले सकते और कई बार ठोकर खाकर गिरने से ही अक्ल आती है, लेकिन ठोकर कहाँ खानी है और कहाँ गिरना है वो तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम चलती गाड़ी से ठोकर खाकर गिरेंगे तो हमारा पाँव भी टूटेगा, अक्ल नहीं आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी चिड़िया की आँख को ढूंढें, यानी अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य की खोज करें। हम हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के हिसाब से मापोगे तो वह पूरी ज़िंदगी ये महसूस करते हुए बिता देगी कि वह बेवकूफ़ है। अब सवाल ये आता है कि चिड़िया की आँख कैसे ढूंढी जाए। आप अपनी चिड़िया की आँख खोजने के लिए इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 आता है सतर्क रहें। अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहना आपको हमेशा आपके उद्देश्य के करीब ले जाएगा। ज़िंदगी कई दफ़ा हमें हमारे उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाने का प्रयास करती है, इसलिए जागृत होकर अपने विचारों पर और अपने कार्यों पर नज़र रखें। ज़िंदगी सिर्फ वर्तमान में घटित होती है, बाकी सब या तो अनुभव है या अनुमान है। फिर आता है समय भूलें। अपने जीवन के उस फील्ड को खोजें जिसे करते वक्त आपको समय का भी ख्याल नहीं रहता है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब आपको कोई कह देता है कि इतनी देर हो गई तुझे ये करते हुए, अब तो बंद कर दे, और आप आश्चर्य से कहते हैं कि 2 घंटे बीत गए। आज घड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। किसी कार्य के प्रति आपका जुनून आपके वो पंख हैं जिनके लिए आसमान की ऊंचाइयां भी कम हैं। इसलिए उन सभी कार्यों की सूची तैयार करें जिन्हें करते वक्त आपको खुशी मिलती है। अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रतिभा है और अपनी अलग क्षमता है। किसी भी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। आपकी शारीरिक और मानसिक बनावट में छोटा सा फ़र्क आपको किसी चीज़ में बेहतर और किसी चीज़ में बदतर बना देता है। अगर कड़ा प्रयास करके आपने खुद को किसी फील्ड में काबिल बना भी लिया तो भी उसमें महारत हासिल नहीं की जा सकती है। जैसे खरगोश ज़मीन पर तेज़ दौड़ सकता है और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बेहतर छलांग लगा सकता है। अगर बंदर को देखकर खरगोश डाल डाल कूदने लग जाए तो उसके हाथ पांव टूट सकते हैं। कौन क्या कर रहा है या क्या कर सकता है से अपना ध्यान हटाकर हम क्या कर सकते हैं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप जिस भी सफल व्यक्ति को जानते हो, अगर वो अपने काम को छोड़कर कुछ और कर रहे होते तो शायद वो भी एक आम जिंदगी बिता रहे होते। जब आप अपनी प्रतिभा पर काम करते हैं तब आप आदर्श बनते हैं, वरना आप सारा जीवन भीड़ बनकर संघर्ष करते हैं। बदलाव का हिस्सा बने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो आप खुद बने। अपनी दिनचर्या में अपने कार्यों के ज़रिए सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तब हमें हर चीज़ में समस्या नज़र आती है। जब हम सकारात्मक भावना के साथ सोचते हैं तब हमें हर जगह समाधान नज़र आता है। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, एक बार हमारे विचारों में, हमारे मन के भीतर, और दूसरी बार जब हम उसे हकीकत में बनाते हैं। मंजिलें थकने नहीं देती, रास्ते रूठने नहीं देते, जो तैयार होते हैं उन्हें खुदा भी टूटने नहीं देते। मैं खामोश हो चला हूँ अब, ए रात कहाँ है तू। मैं कब से प्यासा बैठा हूँ, बरसात कहाँ है तू। लकीरें ज़िंदगी की ये कहीं सीधी कहीं तिरछी, परिंदे घर को लौटे हैं, ए तिनके अब कहाँ है तू। जो लम्हा बीत के निकला, कहाँ है वो, कहाँ है वो। ना मेरा ध्यान था उस पर, कहाँ है वो, कहाँ है वो। दिशाएं इतनी सारी हैं, कहाँ जाऊँ किसे पूछूँ। मैं बस हूँ भागता रहता, ये मंजिल अब
कहाँ है तू। मैं एक भयभीत राही हूँ, इसकी सुनता उसकी सुनता, ना मुझको है यकीन खुद पर, खुद से मुंह मोड़ता रहता। सब अपन आँखों में जितने हैं, सभी निर्बल सभी दुर्बल। मैं थक के घिर पड़ा हूँ अब, हौसले अब कहाँ है तू। अगर निशाना चिड़िया की आँख पर है, तब हर बार घिर कर थक कर टूट कर जब आप बिखर जाएं, तो इन पंक्तियों को याद कर लें, फिर उठें, फिर चलें, फिर दौड़ पड़ें। सो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। इस बुक के अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं। आज मैंने सिर्फ एक चैप्टर को कवर किया है और उसका जो मेन मैसेज है कि हमारी चिड़िया की आँख क्या है, हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। पहला स्टेप यही है कि हम उस चीज़ को डिसाइड करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द मैं इसी बुक से रिलेटेड सेकंड वीडियो में मिलूँगा आपको। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।